वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो मैं करा रही हूँ ना वो है पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। सिर्फ के 15 मिनट दो और आपकी पोएम बढ़िया से मैं तैयार करा दूंगी, जिसमें कोई अगर आपके प्री बोर्ड शुरू हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 10-15 मिनट दो, सिर्फ 15 मिनट में एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। ठीक है, अब पहला पॉइंट, इसमें कलर कौन सा आ गया? वाइट। तो छोटी छोटी बातों का इनमें पोएम्स में ध्यान रखना पड़ता है कि कौन किस क्या लाइन में क्या मीनिंग निकल रहा है। ठीक है ना, तो पहला जो याद रख लेना, वाइट। वाइट क्या है? बेलिंडा का घर। और जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है? लिटिल। ये लिटिल वर्ड का यूज बार बार किया हुआ है। ठीक है, अब बेलिंडा जो रहती है वो लिटिल वाइट हाउस में, छोटा सा उसका सफेद सा घर है, विद अ लाइट लिटिल ब्लैक किटन। देखो दोबारा रिपीट हो गया लिटिल, तो इसमें कौन से पोएटिक वो आपका डिवाइस चलेगा? लिटिल चल रहा है तो रिपीटिशन आपका पोएटिक डिवाइस होगा। ठीक है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन। साथ साथ आपको मैं वो भी बता दूंगी कि इसमें से कौन सा पोएटिक डिवाइस आएगा, क्योंकि ये तो जरूरी आता है क्वेश्चन तो कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है। अब देखो, विद अ लिटिल ब्लैक किटन। किटन क्या है? बिल्ली का बच्चा। वो कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का। ठीक है, अब घर तो गया, जो किटन है उसका कलर ऐसे याद कर लो क्या है? ब्लैक है। ठीक है, बस छोटी छोटी 2 मिनट का काम है ये, याद रख लो ब्लैक किटन है। ठीक, आगे बढ़ जाओ। ग्रे माउस एंड अ लिटिल ग्रे माउस। अच्छा, ग्रे माउस है, माउस भी क्या? लिटिल है, छोटी है, तो ग्रे माउस है। माउस कौन से कलर की है? ग्रे। ठीक है, ये ऐसे करके याद करो। उसके बाद आ जाओ, हमारा सिर्फ 2 मिनट इसमें लगेंगे। एंड अ लिटिल रेड वैगन। अब उसके पास एक छोटी सी वैगन, वैगन का ना कार है छोटी सी, वो कौन से कलर की है? जो वैगन है, कार है, वो हमारी रेड कलर की है उसकी। ठीक है, अब इनको इसको याद करने का तरीका ऐसे रहेगा कि कौन सा कलर किसका था, वो मैं आपको बताती हूँ। एंड अ लिटिल रेड वैगन कदम, एंड अ रियलियो टर्लियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो, टर्लियो, ये दो वर्ड्स का मतलब रियली और ट्रूली। अब ये क्यों यूज़ किए गए हैं वो समझ लो। ये दोनों वर्ड्स जो हैं पोएटिक डिवाइस कहते हैं कि इसमें जो है पोएटिक लाइसेंस दिया गया है। पोएट ने कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है? पोएटिक लाइसेंस। उसका मतलब ये होता है वर्ड्स को इस तरह से लिखना जिससे कि कोई कॉमिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके, मतलब हंसी आ सके, तो और जो है पोएम के साथ वो रिवाइज करे। तो देखो, एंड अ रियली ट्रू टर्लियो लिटिल पेट ड्रैगन ना, छोटा ही क्या है? पेट ड्रैगन है। ड्रैगन कैसे है? रियलियो, मतलब रियली ट्रूली छोटा सा पेट ड्रैगन है। ठीक है, तो अब इसका अभी ड्रैगन का कलर नहीं बताया इन्होंने, उसकी डिस्क्रिप्शन दी आगे कैसा है वो। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो इस तरह से उसके 4 क्या हो गए? पेट्स हो गए। ठीक है, 4 पेट्स हैं उसके बेलिंडा के। किसके पेट्स हैं ये चारों? बेलिंडा के। ड्रैगन, माउस, किटन और उसका जो ये व्हाइट वाला घर है। ठीक है, तो माउस है, किटन है और एक इसमें भी आएगा डॉग भी है उसके पास। उसका क्या ऐसा डॉग है? एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा येलो डॉग है। ठीक है, एक क्या है उसके पास? डॉग भी है। ये कौन से कलर का है? येलो। ओके, इतना याद रहेगा। अब उसके पास डॉग है येलो कलर का। नेक्स्ट आ जाओ। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब इनके नाम जो है क्यों ऐसे रखे गए हैं? पहला क्वेश्चन ये याद रख लेना कि जो ये पोएम है इट इज़ कॉल्ड अ बैलेड। इट इज़ अ बैलेड, पहला एक मेन पॉइंट है। बैलेड क्या होती है ये भी आ जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ अ बैलेड। तो बैलेड जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ पोएम। किस फॉर्म में है वो? जैसे कि हम क्या करते हैं ना, स्टोरी फॉर्म। ठीक है ना, तो अ सॉन्ग और अ पोएम, तो हम इसको कह सकते हैं द पोएम इज रिटन इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग और अ स्टोरी, जो बताती है कि भाई ऐसे ऐसे करके चल रहा है सब कुछ, दैट टेल्स अ स्टोरी। अब आगे आ जाओ इस पर, ये सबकी डिस्क्रिप्शन हो गई ना। अब आगे देखो। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अगले में आपको ये बताना है कि भाई इन सब के नाम ऐसे क्यों रखे हुए हैं। ठीक, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब देखो, इंक कौन से कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया इंक। ठीक है, अब माउस जो है वो ग्रे कलर का है, मगर जो है इसका नाम तो इंक रख दिया, और ये क्या करता रहता है ना, चूहा भर भर अपनी आँख को ये ब्लैंक करता रहता है, और साथ में इसका नाम जो है, एक इसका नाम रखा गया ब्लिंक।
और इसका नाम ब्लिंक क्यों रखा हुआ? क्योंकि इसके आइज जो हैं तो क्या करती हैं, बार बार माउस की ब्लिंक करती हैं, वन रीजन। एंड द अदर रीजन मे बी दैट कि जो है टू क्रिएट द राइमिंग स्कीम, इनके साथ क्या जाता है ना, ब्लिंक। तो हो सकता है पोएट ने राइमिंग स्कीम के लिए, टू क्रिएट द राइमिंग स्कीम, है ना, इसलिए जो है इसमें ही मस्ट हैव गिवन द नेम ब्लिंक। सेकेंड पॉइंट, द माउस आइज आर ऑलवेज ब्लिंकिंग, सो ही मस्ट हैव गिवन द नेम ब्लिंक। ठीक है, अब आ जाओ आप अपने येलो कलर के डॉग पे। अब डॉग का कलर बताया येलो। येलो क्यों बताया है? क्योंकि इसका नाम रखा है इन्होंने मस्टर्ड। इसका नाम रखा है मस्टर्ड। मस्टर्ड कलर इसका, मस्टर्ड क्या होती है? सरसों के बीज होते हैं। तो ये जो मस्टर्ड इसका नाम रखा गया डॉग का, वो इसलिए कि डॉग जो है, आपको रीज़न देना होगा कि वाई इज़ द डॉग कॉल्ड मस्टर्ड, है ना। तो डॉग जो है मस्टर्ड बिकॉज द मस्टर्ड सीड्स आर येलो इन कलर। मस्टर्ड सीड्स कैसी होती हैं? दे आर येलो इन कलर। ठीक है, डॉग इज ऑल्सो येलो इन कलर एंड लाइक द डॉग इज वेरी शार्प। तो डॉग बड़ा शार्प है, लाइक द पंचिंग स्मेल ऑफ द मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, तो दो रीजंस हो गए जिसकी वजह से ये डॉग को क्या कहा गया? मस्टर्ड। अगला पॉइंट आएगा, कस्टर्ड कहा इन्होंने ड्रैगन को। तो ड्रैगन को कस्टर्ड क्यों कहा है? तो कस्टर्ड कैसा होता है ना, आपको पता है एक जगह पे ही रहता है, बड़ा टेस्टी नहीं, वो ठंडा होता है और स्वीट होता है। तो वाह, ड्रैगन का अगला क्वेश्चन आएगा। ड्रैगन को उन्होंने नाम दिया है कस्टर्ड। ठीक है ना, तो ड्रैगन का नाम दिया है आगे कस्टर्ड। कस्टर्ड क्यों है? क्योंकि लाइक कस्टर्ड इज स्वीट स्टिल, थोड़ा ऐसे ही रहता है ना कटोरी में कस्टर्ड। अब यहाँ पे क्या है, ड्रैगन जो है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? ही इज़ वेरी, कैसा है वो? लेजी। दो पॉइंट्स बोल रहे हैं, ही इज़ वेरी लेजी एंड कावर्ड। सो एंड हैज़ बीन शोन कावर्ड, उसको मान दिखाया गया कि कावर्ड है, वो कावर्ड नहीं है। एंड हैज़ बीन शोन कावर्ड और इज़ कंसिडर्ड, आप ये लिख सकते हो द ड्रैगन इज़ लेजी एंड इज़ शोन कावर्ड, है ना, and is shown coward, yeah, or is considered coward by Belinda and the other pets. So he is called custard. ठीक है ना, he is also sweet. अब देखो आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगी इसका कंट्रास्टिंग करेक्टर, he is also sweet. तो ये सब ऐसे करके आप इसको याद कर लो कि व्हाइट हाउस, ब्लैक किटन, ग्रे माउस, रेड वैगन। ड्रैगन कैसा है? ड्रैगन का कलर नहीं बताया अभी, कस्टर्ड है। उसका नाम डॉग येलो है, इसका नाम मस्टर्ड है। इंक ब्लिंक जो है इनके इस तरह से नाम है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। अब अगर ये आपको ये याद हो जाए तो फिनिशर स्टोरी में ज़्यादा नहीं है, अब आगे मीनिंग समझते चले जाएंगे। अब देखो, अब बताया इन्होंने कि नेम द नेम्स जो हो गए सेकेंड पैराग्राफ में कि एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो ये ड्रैगन को जो है कस्टर्ड का नाम दिया किसने? बेलिंडा ने, बिकॉज शी कंसिडर्ड हिम टू बी लेजी एंड कावर्ड, है ना, क्योंकि वो उसको मानती है ऐसा है, वो खुद थोड़ी ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग। अब आ गया हमारा उसका कि ड्रैगन दिखता कैसा था। ड्रैगन कैसा दिखता था? बड़ा एकदम डरावना सा। ठीक है ना, कैसे दिखता था? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, ही हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, कांटे जैसे होते हैं उसके ऊपर ऐसे थे, एंड स्केल्स थे, जैसे फिश के ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं, उसके नीचे क्या आते हैं, उसकी स्किन पे क्या था? स्केल्स थे। अंडरनीथ माउथ लाइक अ फायर प्लेस। अब देखो, माउथ लाइक अ फायर प्लेस सिमिली है, इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सा है आपका? सिमिली, लाइक का यूज हो गया ना। और मुंह को कहा गया है, ये क्या है? फायर प्लेस की जैसे है। फायर प्लेस क्या होती है? जहाँ पे आग जलाते हैं। तो जब भी वो क्या करता था, अपना मुंह खोलता था तो मुंह उसका रेड था और ऐसे लगता था जैसे क्या कर रहा हो, वो आग फेंक रहा हो। तो आप इसके लिए कह सकते हैं, आंसर क्वेश्चन आ जाए कि वाई हिज माउथ इज कॉल्ड अ फायर प्लेस, बिकॉज वेन ही ओपन हिज माउथ वॉज रेड इन कलर एंड इट अपियर दैट ही वॉज स्पिटिंग फायर, कि वो आग निकाल रहा हो। ठीक है ना, एंड ही वॉज स्पिटिंग फायर। ठीक, आगे बताया है चिमनी फॉर अ नोज, जो उसकी अब देखो फायर प्लेस है तो उसके ऊपर एक चिमनी जरूर होगी, है ना। तो फायर प्लेस जब कहा गया माउथ को, तो चिमनी किसको कहा गया? नोज को कहा गया, बिकॉज फायर प्लेस इज अ चिमनी एंड जो उसका नोज था वो कैसा था? इट वॉज लाइक अ चिमनी, नोज वॉज लाइक अ चिमनी, है ना, इसलिए जो है उसको कहा गया चिमनी फॉर अ नोज। ठीक है, नेक्स्ट आता है
डैगर्स ऑन हिज टोज एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज। अब देखो जो टोज हैं उसके पंजे हैं पैरों के, उनमें लंबे लंबे क्या है क्लॉज है। नखून कैसे हैं उसके, क्लॉज कैसे हैं, जैसे कि तलवारें होती हैं, डैगर्स होती हैं तलवारों जैसे। तो उनको कह दिया उन्होंने कि डैगर्स ऑन हिज टोज। तो डैगर्स ऑन हिज टोज क्या है, मेटाफर है, ठीक है, क्योंकि डैगर्स जो है जो उसके क्लॉज हैं दे हैव बीन कंपेयर टू डैगर्स। क्लॉज को कंपेयर किया गया किसके साथ, डैगर्स के साथ। तो ये क्या बन गया, मेटाफर, क्योंकि इसमें हमने लाइक और एस का इस्तेमाल करके सिमिली नहीं है ये, ठीक है ना, कंपैरिजन तो किया पर इसमें लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये मेटाफर है, ठीक है। अगला देखो, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब इनके बारे में कि वो आ गई क्वालिटीज़ बतानी शुरू कर दी कि जो बेलिंडा है उसको शी हैज़ बीन शोन क्वाइट ब्रेव, उसको दिखाया गया कि बड़ी ब्रेव है। कैसे, बिकॉज शी हैज़ बीन कॉल्ड बैरल ऑफ बियर्स, बैरल फुल ऑफ बियर्स, कि वो क्या है, बैरल है एक तरह की झुंड है, बहुत सारे बियर्स का झुंड है, उतनी उसमें क्या है ताकत है, उनकी जैसी वो क्या है बहादुर है, अगर बहुत सारे बियर्स को इकट्ठा कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेशन जो है पोएटिक डिवाइस है, मतलब उसकी ब्रेवरी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। एग्जैजरेशन क्या होती है, जिसमें किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक, अब देखो इतनी ज़्यादा बहादुर है कि वो कैसी है, एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब आ जाओ आगे, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक और ब्लिंक है ना, मतलब किटन और वो जो माउस है, इतने बहादुर है कि वो तो शेरों को भी अगर सीढ़ियों के ऊपर उनके ऊपर आ जाए तो वो सीढ़ियों से उसको भगा देंगे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रिच। और मस्टर्ड जो कुत्ता है वो इतना बहादुर है, जैसे कि क्या हो, इतना बहादुर है, टाइगर को जब गुस्सा हो जाता है ना तो वो इतना दहाड़ता है, एकदम गुस्से में आता है, गर्राता है। तो ऐसे ही जो है बताया कैसे है उसकी बहादुरी को, कुत्ते की बहादुरी से को किसे कंपेयर किया गया, ऐसे टाइगर इन अ रेंज, कि जैसे कि टाइगर जो है गुस्से में हो, है ना। और जो एज अ टाइगर इन अ रेंज, तो इसमें कौन सा आ गया आपका पोएटिक डिवाइस, एज आ गया लिखा हुआ, इसलिए सिमिली है, ठीक है। तो इसमें जो है सिमिली है, तो मस्टर्ड की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है किसके साथ, टाइगर के गुस्से के साथ, एज ए टाइगर इन अ रेज, तो सिमिली हो गया। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अब देखो टिकल किसको करती थी, वो ड्रैगन को करती थी, ऐसे मतलब गुदगुदाती थी, मगर प्यार से नहीं, मतलब बड़े अनमर्सीफुल का मतलब होता है कठोर तरीके से। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, अब तीनों जो उसके पेट्स थे, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। अब वो उसको जो है पर्सिवल के नाम से उसको बुलाते थे। पर्सिवल के नाम से मतलब एक स्टोरी है जिसमें क्या है, वो पर्सिवल को जो है उसको दिखाया गया कि वो क्या है बड़ा कावड़ से इस टाइप का, तो वो उसके ऊपर हंसते थे उसका ये नाम बुलाकर। दे ऑल सैड लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। अब वो सब जो है क्या करते थे, जो उनके पास अब रेड वैगन भी बताई है, रेड कलर की कार है, उसमें बैठ जाते थे और वो जो है उसके ऊपर हंसते थे। एट द रियलियो ट्रूलियो किस पे हंसते थे, उस ड्रैगन के ऊपर हंसते थे और उसको कावड़ कहते थे। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। अब बेलिंडा इतना जोर जोर से हंसती थी, जब उसके वो मजाक उड़ाते थे तो वो इतना जोर जोर के हंसती थी कि पूरा घर ही ऐसा लगता था भैया जैसे घर हिल रहा हो, क्योंकि जब जैसे हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी हिलती है पूरा, मतलब इस तरह से, तो छोटा सा घर है तो सब कुछ हिलेगा ही, है ना। उसके बाद है एंड ब्लिंक सेड वीक। अब ब्लिंक होना है चूहा है, अब जो चूहे होते हैं ना तो जब वो हंसते हैं ना तो ऐसा लगता है वे कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ को कहा गया वीक, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, जो एक हंसी है किसकी, एक माउस की। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। अब इंक और ब्लिंक देखो कितने खराब है, इंक जो है वो क्या है हमारी कैट किटन है, और मस्टर्ड कौन है, कुत्ता है। तो ये कुत्ता और बिल्ली जो है बड़े रूडली उससे पूछते थे, आस्क्ड हिज एज, किससे पूछते थे, उस ड्रैगन से पूछते थे भाई तुम्हारी उम्र क्या है। क्यों पूछते थे, क्योंकि वाई डिड दे आस्क हिज एज, क्योंकि वो जो है ना क्या करता था, व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब मस्टर्ड जो है ना, कस्टर्ड सॉरी, जो कस्टर्ड वो ड्रैगन जब भी कहता था कि भाई मुझे तो अपने केज में जाना है, क्योंकि वो केज में जाना चाहता था। अब वाई डिड ही वांटेड टू गो टू केज, बिकॉज ही वांटेड सेफ्टी, ही वांटेड टू बी सेफ, वो सेफ रहना चाहता था, ठीक है ना। एंड ही वॉज लेजी, वो लेजी था मगर सेफ भी रहना चाहता था, ठीक है ना। तो वो और ना ही वो अपना आपको ये शो ऑफ करता था कि मैं बहुत बहादुर हूँ।
तो वो जब भी कहता था कि आई वॉन्ट टू गो टू माई केज, तो वो उसको चढ़ाते थे और उसको कहते थे कि भाई तू तेरी उम्र क्या है. वाई डिड दे आस्क हिज एज? बिकॉज दे वॉन्टेड टू शो हिम कि दैट ही वॉज स्मॉल लाइक अ चाइल्ड, कि वो छोटा सा एक बच्चा है. जैसे कि उसे कहते थे कि तो छोटे बच्चे की तरह है, यू आर लाइक अ स्मॉल चाइल्ड. सो दे आस्क्ड हिज एज बिकॉज दे वांटेड टू क्या करते थे, उसको टीज करते थे बाय सेइंग हिम दैट ही वाज अ चाइल्ड, जो बच्चे जैसे रोते हैं, है ना. सो दे आस्क्ड हिज एज, कि उसको दिखाने के लिए कि तू तो छोटा बच्चा है. आगे देखो. सडनली दे हर्ड अ नीस्टी साउंड. अभी तब उनको एक आवाज़ सुनाई देती है. एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड कुत्ता है तो वो तो सबसे पहले ग्राउली करेगा ना. एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. अब सारे क्या करेंगे, कुत्ते को जरा सी आवाज़ आ जाए सुन ले तो एकदम अपना गुर्राता ही है. एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. अब और कौन है यहाँ पर, जो मतलब सबके सब हैं, इसके पेट्स हैं, वो दोनों किटन है, माउस है और जो ड्रैगन है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, आसपास देखते हैं. और बेलिंडा भी देखती है अभी कौन है. म्यूच क्राइड इंक. आप देखो इनकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई क्योंकि डर रहे ना, अब इनकी आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई. इंक तो कहता है म्यो. अब देखो कौन करता है इंक. इंक कौन है, हमारी किटन है ना. ऊ क्राइड बेलिंडा. बेलिंडा कहती ऊ. फॉर देयर वॉज पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो. अब देखो पायरेट आ गया. पायरेट कौन है, समुद्री डाकू कहते हैं उसको, तो वो आ गया. अब क्लाइंबिंग इन द विंडा. विंडा क्या है हमारी, ये भी पोएटिक लाइसेंस है, मतलब कि वो पोएटिक डिवाइस जिसमें पोएट ने क्या यूज़ किया, पोएटिक लाइसेंस यूज़ किया फॉर विंडो के लिए यूज़ किया उसने, विंडा. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड. अब उसके हाथ में क्या है, पिस्टल उसके लेफ्ट हैंड में है, पिस्टल इन हिज राइट. लेफ्ट में भी पिस्टल है, राइट में भी पिस्टल है. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट. अब कटलास ब्राइट क्या है, एक तलवार सी चाकू टाइप का उसके पास क्या है, एक औजार है जो उसने अपने दांतों के बीच में दबा रखा है. ब्राइट क्यों है, चमक क्यों रहा है, क्योंकि वो तेज धार वाला है ना. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक. उसकी जो दाढ़ी है वो कैसी है, काली. वन लेग वॉज वुड. अब देखो जैसा इतना खतरनाक सा दिखाया, अभी दाढ़ी काली, एक उसकी टांग टूटी हुई है तो किसकी लकड़ी की टांग है. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड. अब इससे पता चल गया कि भाई वो पायरेट जो है अच्छा नहीं है. अच्छा नहीं है तो किस बात से पता चला, इस बात से नहीं कि भैया उसकी टांग टूट हुआ है, इस बात से पता चला क्योंकि भैया उसके एक हाथ में क्या है, पिस्टल है, दूसरे हाथ में भी पिस्टल है और उसके मुंह में क्या है, तो वो है एक चाकू है, नाइफ है जो चमचमा रही है. ठीक है ना. तो इससे पता चलता है दैट ही वॉज नॉट डूइंग वो गुड के लिए तो आए नहीं, अच्छे काम के लिए तो नहीं, ही इज़ नॉट कम फॉर एनी गुड. बेलिंडा पेल्ड. अब बेलिंडा तो बिल्कुल बेहोश होके गई. एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प. मतलब जैसे इंसान घबरा जाता है, घबरा एकदम जैसे भी मैं तो बेहोशी हो जाऊंगा, और हेल्प हेल्प चिल्लाने लग गई. बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प. अब मस्टर्ड है कुत्ता, वो तो भागा भाई बड़े जोर से, ठीक है ना. टेरिफाइड ना, घबरा कर भाग गया. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. अब देखो इंक ट्रिकल डाउन वर्ड का यूज़ किया गया है. इंक क्या है, इंक क्या होती है, ऐसे पानी की तरह बह जाती है ना. तो किटन भी क्या है, वो इंक की तरह क्या हो गई, पानी की तरह, जैसे पानी ट्रिक करके एकदम फिसल जाता है ना, ऐसे ही वो भी फिसल के चली गई. ठीक है ना. तो वर्ड्स का यूज़ करना है, देखो कहीं भी आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड का एग्जाम है कि वाई द वर्ड हैज़ बीन यूज ट्रिकल्ड, वाई डिड द इंक हैज़ why it has been called that ink trickled, because ink the जो उसका नाम है, it just moved away like the water flows, है ना, like the ink flows, क्योंकि जैसे पानी इंक फ्लो ही करती है ना, लिक्विड होती है, तो it has the word has been used trickled. तो वो कहाँ चली गई, डाउन टू द हाउस होल्ड. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड. और छोटा सा जो ब्लिंक है वो तो अपने पटापट से अपने चूहे उसमें घुस गया गड्ढे में. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड. पर कस्टर्ड तो असली वाला बहादुर है, वो तो उठ गया स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. और कैसे कर रहा है, एकदम स्नॉटिंग जो आवाज़ होती है ना, जूम जूम करके, बड़ी खतरनाक सी, इसे इंजन बोलता है, ऐसे करके उसकी आवाज़ निकली. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन. और अपनी जो उसने पूंछ को ऐसे मारा जैसे कि हम लोहे को भट्टी में डालते हैं और कट कट के आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ आई. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक. और कैसी आवाज़ आई, क्लैटर की, क्लट क्लैंक की आवाज़ आई. एंड ए जेंगलिंग स्क्वरम. और क्या हुआ, ऐसी आवाज़ें आई जैसे कि उसने जब अपनी क्या करी, पूंछ को ऐसे पटका. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. और वो ऐसे पायरेट के ऊपर उछला जैसे कि रॉबिन कौन सी होती है, एक वाइट कलर की चिड़िया होती है जो वॉर्म्स खाती हैं. क्या खाती हैं, वॉर्म्स खाती हैं. वॉर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े खाती हैं. तो ये कीड़ा मकोड़ा कोई देख लेती है, झपट के खा जाती है. तो इसी तरह से जो ड्रैगन है वो पायरेट के ऊपर ऐसे उसको खाने के लिए उछला.
अब देखो, द पायरेट गेव्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन। जो पायरेट है, समुद्री जो वो है डाकू है, वो क्या है, गेव्ड मतलब उसने किसको देखा, बेलिंडा के ड्रैगन को देखा। एंड गल्प्ड सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट। अब उसको समझ में आ गया कि भाई मेरी तो मौत आ गई, तो उसने डर के मारे मतलब इतना घबरा गया कि वाइन निकाली अपने उसमें से, पॉकेट में से, और उसको पी गया। फ्लैगन ही फायर 2 बुलेट्स। अब 2 बुलेट्स उसने चला दी, किसके ऊपर चलाई, ड्रैगन पे। बट दे डिड नॉट हिट, पर उसके ऊपर असर ही नहीं हुआ, उसको हिट ही नहीं हुई, वो निशाना चूक गया। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड जो है उसको कच कच करके सारा खा गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसको प्यार किया, किसको, अपने ड्रैगन को, कि भैया अब तूने तो हमारे को बचा लिया, और उसको खा गया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने ऐसे लिख कर चाटा। मस्टर्ड कौन है, कुत्ता है, तो कुत्ते चाटते हैं, तो ऐसे उसने अपनी जीभ से चाटा। नो वन मून फॉर हिज पायरेट विक्टिम। जो कोई भी नहीं रोया कि वो पायरेट को खा गया, पायरेट मर गया, है ना। इंक एंड ब्लिंक इन गिली डिड गाइडेड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। और इंक और ब्लिंक जो है खुशी से जो है दोनों, कुत्ता और इंक और ब्लिंक है, तो चूहा और बिल्ली दोनों जो है उस ड्रैगन के चारों तरफ चक्कर काटने लगे जिसने पायरेट को खाया था। अब देखो, अब उनका दिमाग फिर खराब हो गया। अब वो तो ये नहीं दिखा सकते कि भाई हम तो कावड़ थे। अब देखो, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग। अब फिर वो उसके दिमाग में खराबी आई, कुत्ते के दिमाग में। कहता है कि मस्टर्ड कहता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड। अगर मैं डरा ना होता ना, अगर मैं घबराया ना होता ना, तो मैं तो दुगना बहादुर होके दुगनी बहादुरी दिखाता, मतलब मैं दुगना बहादुरी से उसका वो करता सामना। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब ऐसे ही क्या हुआ, इंक और जो है ब्लिंक भी बोले। इंक मतलब किटन और ब्लिंक मतलब माउस, ये दोनों भी ने भी अपनी दिखाई बहादुरी। कैसे बताया इन्होंने कि वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव, हम भी 3 गुना बहादुर हो जाते। वी थिंक, हम सोचते हैं कि हम 3 गुना बहादुरी से और लड़ते। किसके 3 गुना बहादुरी से, मतलब इस ड्रैगन की जितनी बहादुरी दिखाई ना, इससे 3 गुना बहादुरी और दिखाते। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। जो बहुत अच्छा होता है ना, तो कभी नहीं कहता कि मैं ये हूँ, तो वो कहता है कि मैं एग्री करता हूँ कि तुम सब मेरे से क्या हो, बहादुर हो, है ना। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई कैसे, मतलब कंट्रास्ट के ऊपर, या तुम बता सकते हो कि भाई जो शो ऑफ नहीं करता था ड्रैगन जो है, वो किस तरह से अपने आप को दिखाता है कि भाई उनका मजाक उड़ाता है ना। तो ये भी आ सकता है। तो बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। अब दोबारा से वही आ गया कि बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से वाइट घर में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। ये सब आ गया, दोबारा से रिपीट। बेलिंडा इज एज ब्रेव, और फिर वही रिपीट करते हैं कि बेलिंडा ऐसी है और वो सब ऐसे हैं, ठीक है ना, लास्ट में भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट लेसन विच यू नीड, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड्स। थैंक यू।